अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा फाइबर का लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में हम गिग बनाना सीखेंगे, कैसे फाइबर पे गिग बनाई जाती है। पुराने लेक्चर में हमने फाइबर पे साइन अप करना सीखा था। आज फाइनली हम अपने इस लास्ट टॉपिक में गिग बना के पब्लिश करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना ताकि आप कहीं अटक ना जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेटेड रहो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप साइन अप कर लेते हो, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी पहले जाके वो देख लें। तो जब आप साइन अप कर लेते हो नो, तो साइन अप के दौरान फाइबर जो है आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करता है, जैसे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट नंबर, आपकी लैंग्वेज वगैरह, डिस्क्रिप्शन, वो सारी आपने उनको प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप इस फेज़ तक नहीं पहुंचोगे जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। तो जब आप अच्छी तरह से एक कंप्लीट साइन अप कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होना शुरू हो जाता है। तो हम दो जगह से गिग बना सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे गिग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप गिग बना सकते हैं। दूसरा नहीं तो आसान है कि आप यहाँ पे अपने नेम पे क्लिक करें और आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे ये ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने एक गिग बनाई थी, वो ये गिग बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप आएंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे शो हो रहा शुरू होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर देना है और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास 6 ऑप्शन है जिनको हमने क्लियर करके जाके हमने गिग जो है वो बनानी है, ठीक है। तो आपने पॉइंट मिस नहीं करने, ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो हमसे वो चीज़ पूछ रहा गिग टाइटल क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ गिग टाइटल, मतलब आप किसी भी गिग पे जाते हैं तो ये जो चीज़ लिखी होती है, ठीक है, ये चीज़, ये गिग टाइटल होता है और ये आपकी एसईओ में भी मदद करता है। तो यहाँ पे हम 80 से ज़्यादा लिख नहीं सकते और हम ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। मतलब अब देखें, आई विल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो हमने क्या लिख देना, आई विल क्रिएट अमेजोन फॉर एग्जांपल सेलर अकाउंट इन केस, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, ठीक है, उसने भी बोल दिया। अब हमारे पास जैसे हमने ये चीज़ लिखी है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है कैटेगरीज की फाइबर वालों ने दे दी है, तो हमने इनमें से एक सिलेक्ट कर लेनी है। तो बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट ये लिखते हैं, बेहतरीन हो गया, ओके। ये फाइबर किस बुना पे देता है कि ऑलरेडी जिन लोगों ने गिग बनाई हुई है या जो रैंक कर रहे हैं उनके हिसाब से कि उन्होंने क्या सिलेक्ट किया था। तो हमारे पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप चेंज करना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू, यू कैन गो अहेड एंड चेंज फ्रॉम हेयर, ओके। अब यहाँ पे हमसे सर्विस टाइप बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे सर्विस जो है हमारी क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च है, स्टोर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट अपलोड कंसलेशन, जो आपका हो स्टोर मैनेजमेंट में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमसे वो 3 चीज़ें हैं जो स्टार है, हमें वो देनी है गिग का मीटा डाटा के गिग जो है किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारी जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, और हमारा जो है यहाँ पे आपने सारे रिटेल एंड होलसेल, ओके, यहाँ से हमारी रिलेटेड है। और हम क्या देख सकते हैं इसमें, इज़ देयर क्लियर, ठीक है। एक अंदाज़न हमने ये 3 सेलेक्ट कर लिए। प्लेटफॉर्म हमारा कौन कौन से, हम जो है इसमें 3 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन, एक अमेजन हो गया हमारा, एक अलीबाबा हो गया, ठीक है, और एक और आपने जो है सेलेक्ट कर लेना है जो आपको लगे कि मैं जो है अपनी गिग में वो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे अमेज़ोन है, अलीबाबा है और शॉपिफाई आप ले लें, ठीक है। यहाँ शॉपिफाई का ऑप्शन है। लैंग्वेजेस हम कौन सी जो है जिस पे काम करेंगे, तो हमारी लैंग्वेजेस होंगी इंग्लिश में, ठीक है। तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहाँ पे सर्च टैग जो है, मतलब ये आपके टैगिंग में जो है उसमें आपको बेनिफिट देंगे। ये टैग आपको सर्च जब लोग सर्च करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन और इंटर दबा देना है आपने, ठीक है। और जो है एक चीज़ हम और लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना, अमेज़ॉन कैसे, ठीक है। ज़्यादा और आप लिखते हैं अमेज़ॉन पी ए वी ए, ओके, बस डेट्स इनफ।
कभी कभार ज़्यादा लिखेंगे, देखें जिस तरह ज़्यादा लिखेंगे तो हम जो है उसको वो कर नहीं पाएंगे, तो हमने जो है देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स वो नहीं लिखने दे रहा। चलो वो खुद भी हो जाएगा, अमेज़ॉन वीए। तो हम यहाँ पे, चले ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ज़्यादा वर्डिंग आपने नहीं करनी, ठीक है, एक दो लफ्ज़ लिखने हैं जो आपके बेसिक। अब मेन पॉइंट आ गया आपका पैकेजेस के बारे में, ठीक है। तो ऑफर पैकेजेस आपने क्लिक कर देना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मकसद है। हम जो है ना किसी की गिग पे चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। जैसे कि यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम है। अगर आप जो है ये चीज़ ओपन नहीं करेंगे तो आपके सामने सिर्फ बेसिक पैकेज ही शो होगा। तो हम ऑफर पैकेज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये 3 ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक में क्या होता है कि 2 दिन की डिलीवरी, और स्टैंडर्ड में जो है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, प्रीमियम में उससे ज़्यादा ले रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन व्हाट यू कैन डू फॉर देम। ओके, बेसिक में अपने पैकेज का नाम है, जैसे कि आप लिख दें अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन कैसे, ठीक है, इतना। और इसकी डिटेल लिखनी है आपने, आई विल क्रिएट, ठीक है, एक अच्छा सा आपने, आप समझ तो जा रहे होंगे ना इतना, आई विल क्रिएट, आई विल वेरीफाइड अमेज़ॉन अकाउंट इन कैसे, ओके, जहाँ पे आप सर्विस देना चाहते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज में आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन प्लस बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी समझ रहे हैं ना बात को, या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। या आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंट की, या आप एंड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरा नहीं आ रहा, अमेज़ॉन सेलर, इस तरह आपने एडजस्ट करना है चीज़ों को, ओके। एंड बैंक, ओके। और यहाँ पे आप कॉमा लगा दें, ठीक है। यहाँ पे फिर उस चीज़ की वैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, आई विल क्रिएट अमेज़ॉन अकाउंट विद, आप लिख दें कि बैंक अकाउंट बना दूंगा साथ में, या मैनेजमेंट कर दूंगा, या प्रोडक्ट सर्च कर दूंगा। यहाँ पे लास्ट पैकेज में आप लिख दें यूके लिमिटेड कंपनी बना दूंगा, और अमेज़न अकाउंट बना दूंगा, और जो भी आप, ठीक है। और यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दें, आई विल क्रिएट यूके लिमिटेड कंपनी एलएलसी, या जो भी, ठीक है, यूके लिमिटेड कंपनी प्लस बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, ओके। एंड प्लस आपका जो है लिख दें अमेज़ॉन अकाउंट। इज डैट क्लियर, ठीक है। सारी चीज़ें तो उसने प्रोवाइड करनी है आपको, जो भी है, ठीक है, आप तो सर्विस देने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये आपने देख लिया, ये टाइटल था गिग का, बेसिक पैकेज का। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन थी, आप अपनी मर्जी से जैसे भी लिखें, ठीक है। डिलीवरी टाइम हमारा जो है अकाउंट क्रिएशन का जो है 2 दिन हम पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और क्योंकि अमेज़न 2 दिन लेता है वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर सही हो तो 8 घंटे में ही आपको वो क्लियर कर देता है। अच्छा, दूसरा हमारा जो है बैंक का है, तो वो हम 4 दिन लिख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है विद कंपनी है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल 7 दिन 10 दिन जो आपका टाइम है। नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आपको यू विल मैनेज द बायर, ये क्या है, ये आप जो है बायर का और जो स्टोर है वो कितने दिन मैनेज करोगे। तो इस जस्ट आपने जैसे कि वहाँ पे टाइम दिया, वही यहाँ पे अपने दे देना कि 4 दिन में जो है बायर का स्टोर मैनेज करने वाला हूँ, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी आपको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इन केस आप जो है वीए की सर्विस अगर नहीं दे रहे हो। ये जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या क्या आप जो है इन 2-3 दिन में आप वो कर रहे हो, वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस डालनी है, अपने प्राइस अपने हिसाब से डालने। मैं जैसे कि यहाँ पे अगर डाल देता हूँ, ठीक है,
तो ये मेरी सर्विस थी। अब एडिशनल डे, अब कोई यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मतलब कोई बंदे को जल्दी होती है तो या जो है मतलब मैं यहाँ पे लिख देता, आई विल चार्ज $10 फॉर एडिशनल 1 डे, ठीक है। मतलब जो है मतलब अगर एक दिन ज़्यादा हुआ है वो वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं ना बात को कि मतलब मैं क्या कर। अभी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, किसी बंदे को जल्दी है, आई विल डिलीवरी इन 1 डे, $20। स्टैंडर्ड में आप बोल दें मैं 4 दिन $50 एक्स्ट्रा लूँगा इन 6 डे, और मैं यहाँ पे $100 एक्स्ट्रा लूँगा। इस तरह आपने मतलब एक मैनेजमेंट आपको करनी है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारा, उससे मैच कर गया क्या? यस, उससे मैच कर गया, तो हम इसको 3 डेज कर देंगे। ओके ओके, तो हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। और हमारे सामने ये आ गया एक गिग की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने लिखनी है। तो यहाँ पे हमने जो है उसको बताना है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो एक चीज़ हमने डिटेल में लिख देनी है, आई विल, जैसे कि यहाँ पे आपने मतलब एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना। अब मैं आपको जो है ना टाइम बचाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अमेज़ॉन अकाउंट, ठीक है। आप आइडिया ले सकते हैं, मतलब वहाँ से कि लोगों ने क्या लिखा हुआ है। ओ, अमेज़ॉन सेलर सेंटर, यहाँ पे अभी क्रिएट अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट और ये वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी बंदे का नीचे आके ये अबाउट दिस गिग पे जो ये सर्विस है ना, तो ऐसे जो है ना हमने फॉर एग्जांपल कॉपी कर ली इसकी, ठीक है। आपने कॉपी नहीं करनी, एक आइडिया आप ले सकते हैं, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। मैं यानी पेस्ट नहीं कर देनी, मतलब समझे बात को। अच्छा, यहाँ पे FAQs है, मतलब आपका जो है बायर आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो हम एक FAQ बना देते हैं, जैसे व्हाट डज आई नीड टू प्रोवाइड, यानी वो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और जो भी आपने लिखना है, ठीक है। मतलब ये हम पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कौन सी चीज़ जो है मैं प्रोवाइड करूं आपको जो आप ये गिग में बनाए। तो एक आप ऐसे आपने FAQs बना देने, फॉर एग्जांपल आप, जाहिर सी बात है ना कि वो बंदा ये क्वेश्चन उसके जहन में आ सकता है कि मुझे इसको क्या देने की ज़रूरत है। आप लिख दो कि मैं ये खाली मेरे सर्विस चार्जेस हैं, और जो है बाकी जो पेमेंट होगी जो अमेज़न लेगा या कोई और लेगा वो आपको पे करनी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू। और आपके सामने जो है यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बाय टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो हमने जो है यहाँ पे लिख देना है कि रिक्वायर्ड क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख देना प्लीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर यू प्लेस ऑर्डर। मतलब मैं उससे ये कह रहा हूँ कि तुमने ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे आपने लाजम बात कर लेनी है, ओके। तो हमने एक लिख लिया, आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये आपको आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें वो बोल रहा है कि अपनी जो है इमेज अपलोड करें जो फ्रंट पेज की है। तो हम बेसिकली जो है जाएंगे कैनवा पे, मैं वहाँ पे जाके जो है इसको आपके सामने बनाता हूँ कि कैसे जो है बनाई जाती है। तो इसमें मेरे ख्याल से वो मुझसे साइन अप का पूछेगा, जस्ट अ मोमेंट। मैं इसमें कोई भी ऐड करता हूँ ताकि आप लोग जो है टेंशन ना लें। तो मैंने एक जो है ना अपनी यूट्यूब की बस पिक्चर डाल दी, एक आपको अंदाजे के तौर पे, ठीक है। आप यहाँ 3 पिक्चर डाल सकते हैं, एक वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ वो बोल रहा है कि अगर आपने कोई किसी बंदे के लिए अगर काम किया तो आप PDF फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि लोगों को पता चले आपने इस पर कोई काम किया। आप एक पिक्चर से भी गुजारा कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है वीडियो या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे अपने जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, इंग्लिश स्किल टेस्ट। अब जो है हमारा अच्छा, यहाँ पे आके क्या होता है, मेरा ऑलरेडी मैंने इंग्लिश पे अपना टेस्ट दिया हुआ, यहाँ पे आपसे वो 40 क्वेश्चन करता है इंग्लिश के, ठीक है। वो आपको देने पड़ते हैं, हर किसी का सेम नहीं होता, सबके डिफरेंट होते हैं। वो आपसे आपकी इंग्लिश का समझने का, लिखने का और बोलने का, मतलब एक किस्म का जो है ना वो टेस्ट लेता है कि आपकी इंग्लिश वाकई ठीक है। और जब आप ये पास कर लेते हैं फिर आप पब्लिश गिग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा, नहीं तो आपको नहीं शो होगा। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ वो आपसे और पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आपका जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपने वही लिखना है कि आई एम नॉट यूएसए रेजिडेंट, ठीक है। आप यूएसए के रेजिडेंट नहीं है और ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। तो इंग्लिश टेस्ट आप लोग तो स्मार्ट हैं, आपको अगर नहीं आता तो मैं एक बंदे को जानता हूँ वो कर देगा। आपने आ जाना टेलीग्राम चैनल पर, मुझसे बात करनी है, मैं आपका वो मसला हल इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी कि हमने किस तरह चीज़ों को किया था, ठीक है। हमने क्या किया क्या नहीं किया। कैनवा पे जाके आपने जो है इसकी इमेज बना लेनी है, रिक्वायरमेंट्स में आपने उसको बता देना कि जो चीज़ें थी कि क्या चीज़ें आपको उससे रिक्वायर्ड हैं, जो अभी आप लिख सकें। ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए किया था, आपको एक आइडिया दिया था, बाकी आप समझदार हैं माशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी जो है जाके दूसरों की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है कि क्या लिखा है। बेसिकली यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा आपके साथ, और क्या सारी आपके लिए मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करूँगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आप जो है अपना मेन जो है पैकेजेस जो है ऑफ़र करते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर के लिए। और यहाँ पे ओवरव्यू आपका जो है आ जाता है, टाइटल एंड ये आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी। तो मेन आपका जो है इंग्लिश एक स्किल टेस्ट है, ये अगर आप पास नहीं करेंगे विद इन 40 मिनट का टेस्ट होता है, 40 ही क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली वो आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है इंग्लिश से रिलेटेड, मतलब बोलेगा फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। नीचे आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ बोलेगा कि इसकी आप ये देखें कॉमा ठीक लगा है, मतलब पैराग्राफ, ग्रामर और ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वो लोग। और उसमें जब आप माशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे तो आप फिर बाद में पब्लिश गिग कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार लोगों को यहाँ पे पब्लिश गिग का इशू आता है, तो वो उसका मज़ा क्या होती है कि अगर आपका मोबाइल वेरीफाइड नहीं है या साइन अप के दौरान आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया था तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। और जो है हमने इंशाल्लाह इस तरह आपको फ़ाइबर की एक पूरी सीरीज़ मैंने आपको बना के बता दी कि किस तरह आप फ़ाइबर पे अपनी गिग बना सकते हो। अब उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस पे एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाओगे और टेलीग्राम पे बताएंगे कि सर हमने कोशिश की। अच्छा, अब बात आती है इसको जो है रैंक कैसे किया जाता है या इस पे क्या चीज़ें होती हैं। देखें, रैंक करने के मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। देखें, जो फाइबर पे अगर आप सर्विस यूएसए की कंट्री को देना चाह रहे हो तो सिंपल सी बात है, क्लियर कट है, आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको रात को ऑनलाइन रहना पड़ेगा और अपनी जो गिग्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे शेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से आपको जो है एक वो आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मैंने एक गिग बनाई है, तो ये गिग जो है मैं यहाँ पे 34 इंप्रेशंस आए हुए, मतलब 34 लोगों ने इसको देखा हुआ। अभी तक किसी ने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि मैंने इस पे प्राइस थोड़ी हाई डाली हुई है लोगों के मुकाबले में, तो वो वजूहत हो सकती। तो अपने प्राइस को भी देखना है कि जो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे उस पर क्या आप सर्विस दे रहे हैं, दूसरे की क्या प्राइस है। तो इस तरह कंपटीशन है, तो कंपटीशन के हिसाब से आपने मैनेज करना है चीज़ों को। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो है गिग पे अपने आप को खुद ही ऑर्डर देना है, दूसरी जीमेल के थ्रू आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, आप रिव्यू दे सकते हो। मेन चीज़ होती है कि कोई भी बंदा रिव्यू देख के ही किसी के पास जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी फिर आपने वही है कि आपको रात को जागना है, अपना एक सोशल ग्रुप बनाना है। वहाँ पे आपने फेसबुक पे कोई जो ग्रुप्स बने हुए हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड या जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वहाँ पे अपने पोस्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं। बेसिकली 1 महीने में आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, 2 महीने में आना शुरू हो जाएगा। वो सारा डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। सारी चीज़ होती है मेहनत पे और जो फोकस होता है कि आपने किस चीज़ पे कितना फोकस है। आप छोड़ के भाग तो नहीं गए बीच में से, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक लाजम कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।